नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि फरवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर करेंगे, जिसमें से हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो फरवरी में जो भी करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो हम लोग पार्ट 1 पहले करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 आपका जो है 1 से 5 मार्च के बीच डालने का प्रयास करूँगा। तो चलिए पार्ट 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कि फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है। तो फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक है हमारी किरण बेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किया गया था। ठीक है, कब? 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट पेश किया गया था, जो हमारा चौथा बजट था। और ये किसने पेश किया था? तो हमारी जो वित्त मंत्री है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, उन्होंने इसको पेश किया था। तीसरा नंबर है, इस साल का बजट जो था वो हमारा पेपरलेस था, यानी ये बिल्कुल एकदम डिजिटल था। डिजिटल मोड पे सारा जो है वो पढ़ा गया था। चौथा नंबर है, एंटोनियो कोस्टा जो है वो दोबारा कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो एंटोनियो कोस्टा जो है हमारे, वो दोबारा पुर्तगाल यानी पोर्टुगीज़ के प्रधानमंत्री चुने गए, प्राइम मिनिस्टर चुने गए। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? तो सैमसंग जो है, जो साउथ कोरिया की ये कंपनी है, वो बन चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022 में आज़ादी के 75वें से 100वें साल को क्या बताया है कि जब से 75वें से 100वें साल को उन्होंने कहा कि अमृत काल के रूप में से मनाया जाएगा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीत लिया? तो PR श्रीजेश ने। किसने? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2021 का, वो PR श्रीजेश ने जीत लिया है। चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया। जो शुभंकर है वो पंजाब के शुभंकर हैं, और पंजाब में अभी मालूम है सभी को कि विधानसभा चुनाव हो रहा है। अगला है हमारा 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। अगला हमारा है तोरग्या महोत्सव। तोरग्या महोत्सव जो मनाया जाता है, वो पूछा गया कि तोरग्या महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तोरग्या महोत्सव हमारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया गया। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में आपका तोरग्या महोत्सव मनाया गया। अगला है हमारा दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट का क्या नाम है? तो द जेट। क्या नाम है? द जेट नाम है, जिसे लॉन्च किया UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको लॉन्च कर दिया है। अगला हमारा है कि UAE की राजधानी क्या है? तो UAE की हमारी राजधानी अबू धाबी। अगला है 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। दवाइयों की होम डिलीवरी हेतु रक्षा मंत्रालय ने कौन सी योजना का शुभारंभ कर दिया है? तो उस योजना का नाम है सेहत योजना। अगला है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया? तो डैरिल मिशेल ने जीत लिया। डैरिल मिशेल। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुआ था। मुख्यालय इसका है दुबई में। अगला है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा को मिलेगा। और गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कौन सी राज्य की झांकी, सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी चुनी गई? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत ने किस ओलंपिक खेल का राज्य नायक बहिष्कार किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो है, वो जो बीजिंग में होने जा रहा है, चीन के अंदर बीजिंग पड़ता है, वहाँ होने जा रहा है, इसका बहिष्कार कर दिया है भारत के राजनयिकों ने। यहाँ तो भारत के खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन भारत का ऑफिशियल्स नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट ऑफिशियल्स जो हैं वो नहीं करेंगे। 20वां नंबर है, शीतकालीन ओलंपिक की थीम क्या है? तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ
अकाउंट्स यानी CGA बन गए हैं सोनाली सिंह। ये भी पूछा जा सकता है कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए, जगदीश कुमार चुने गए हैं, प्रोफेसर जगदीश कुमार। ठीक है, अगला हमारा है भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। जो भारत रत्न 2021 उन्हें सम्मानित किया गया था, 2021 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, फिर पद्म विभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी ने 36 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गीत गाए हैं, 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाया है। निक नेम उनका है क्वीन ऑफ मेलोडी। इसके साथ साथ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ना इनका निक नेम है। इसके अलावा वॉइस ऑफ द मिलेनियन, ये सारा इनका नाम है। अगला जो हमारा है वो है भारत सरकार ने स्थापना की है, क्या की है, तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी LMC की स्थापना की है। इसका मुख्य काम होगा जो सरकारी दफ्तरों के जो बचे खुचे जो ज़मीन है उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा या उन्हें जो है आपस में साझेदारी कर ली जाएगी और उनसे धन अर्जित किया जाएगा। अगला है अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीत लिया, तो भारत ने जीत लिया है। NCERT के नए निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो दिनेश प्रसाद सकलानी बन गए हैं। NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला जो हमारा मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का नाम बदलने जा रहा है। पहला स्थान है होशंगाबाद, जिसका नाम बदल कर दिया जाएगा नर्मदापुरम। दूसरा स्थान है शिवपुरी, जिसका नाम बदल कर दिया जाएगा कुंडेश्वर धाम। और तीसरा जो है आपका बाबई, जिसका नाम बदल कर माखन नगर कर दिया जाएगा। JNU की पहली महिला कुलपति यानी वुमेन वाइस चांसलर बन गई है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला है IOC का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है 2028 के ओलंपिक में 3 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। वो है एक सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग और तीसरा हमारा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, IOC की स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय अभी है लुसाने स्विट्जरलैंड में। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है AAST आहट। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, अगला जो हमारा इसरो के प्रमुख कौन है, तो S सोमनाथ इसरो के प्रमुख है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बन गए नासा, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसे सेवानिवृत्त यानी रिटायर किया जाना है 2031 में। लॉन्च किया गया था 1998 में। अगला जो हमारा है 2 नए IPL टीम को यहाँ पे शामिल किया गया है। टोटल अब हमारे देश में 10 IPL टीम होगी यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम होगी। पहला जो टीम होगा नया वो है गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। और दूसरा है लखनऊ सुपर जॉइंट, जिसके कप्तान होंगे लोकेश राहुल। अगला जो है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। UNEP, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक योजना है, अभियान है जिसका नाम है माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता कर लिया है। अगला है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसने जीता है, तो नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक सागरिका घोष हैं। ESPN क्रिक इन्फो जिसने कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 को किसने जीत लिया, ये आपका केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और कैप्टन हैं, उन्होंने जीत लिया है। अगला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है।
अगला है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, और ये शुरू किया हमारा नाबार्ड ने, ठीक है, नाबार्ड ने शुरू कर दिया है। अगला हमारा पूछा जा सकता है नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, तो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में ऋण मुहैया कराती है। IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ईशान किशन बन चुके हैं। उसके बाद आपका जो है 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। RBI ने ई-रुपी वाउचर की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगला जो है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए एक घोषणा की है, जो है आपका HOP होप एक्सप्रेस। अगला जो है राजस्थान के पोखरन में 4 दिवसीय एक उत्सव आयोजित किया गया था जिसका नाम है मरु उत्सव। अगला है शरद, लोकरंग और पुष्कर। 3 तरह का और उत्सव है जिसमें से एक है शरद महोत्सव, लोकरंग महोत्सव और पुष्कर महोत्सव। राजस्थान का ही महोत्सव है, याद रखें। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर और भिखारी के लिए स्माइल योजना शुरू कर दी है। अंतिम है जो है आपका फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है, तो किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं, ठीक है। ये हमारा जो था ये फरवरी का करंट अफेयर था, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 जल्द लेकर आने का प्रयास करूँगा। नए हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।